हम लोग ऐसा कहते हैं ना, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको भगवान ऐसा क्यों किए ना। शरणागति भक्त के लक्षण ये नहीं है, कोई अर्जी ना कोई उलाहना, ना कोई एप्लीकेशन, ना कोई कंप्लेन, ना हे भगवान मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, ये शरणागत के लक्षण नहीं है। तो फिर भक्त के मन में, शरणागत के मन में रहता क्या है? कोई अर्जी न कोई उलाहना, तेरे सुख में मगन हो के रहना, तेरा निर्दिष्ट ही पंथ गहना, और कुछ भी अपने तरफ से न चाहना। हे नाथ, मैं जहां समाप्ति करना चाहता हूं तुम वहां असमाप्ति कर देते हो, और जहां असमाप्ति करना चाहता हूं वहां समाप्ति कर देते हो, तो फिर मेरे चाहने का क्या मूल्य रहा? मेरा चाहना व्यर्थ है। हे नाथ, तुम्हारी इच्छा की जय हो। जैसे रखे राम जी रहनी चाहिए, और सीताराम सीताराम कहनी चाहिए। ये शरणागत भक्त के लक्षण है। कुछ भी अपने तरफ से न चाहना, तो फिर लागे तुमको सही हम करेंगे वही, 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 जिससे मन को तेरे भाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। हरि बोल। भगवान की जय हो। हे नाथ, हे प्राणधन, लागे तुमको सही हम करेंगे वही। मीरा जी कहती है, अलीरी में तो सोई भेष धरूंगी, जा भेषा मारो गिरिधर रीजे, जा भेषा मारो गिरिधर रीजे, सोई भेष धरूंगी, अलीरी में तो मैं वैरागण होंगी। अरे सखी, मैं बैरागण होंगी, क्यों? क्योंकि इस बैरागण वेश को देखकर मेरे गिरधर प्रसन्न होता है। हे नाथ, ना गलत चाहता हूं ना सही चाहता हूं। भक्त कह रहा है, ना गलत चाहता हूं ना सही चाहता हूं, प्यारे जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूं। भगवान के इच्छा में अपने इच्छा को मिला के तो देखो, जो उसी के रजा में रजमंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जय विजय कह रहे हैं नाथ। धाम से धरा पर गिरा लो, या गिरे को हृदय से लगा लो। हमें वैकुंठ से गिराकर राक्षस बना दो, चाहे हृदय से लगा लो।
आश्लिष्यवा पादरतां तिनष्टुमां मद्दर्शनान् मर्महतान् करोतु बह जथा तथा विदधातु लंपटो। लेकिन याद रखना मत प्राणनाथस्तुषः एवनापरः। आप चाहें हमें हृदय से लगा लो या तो पैर में कुचल कर हमें लात मारकर भगा दो, चाहे दर्शन देकर कृत्य कृत्य कर दो या दर्शन न देकर तड़पा तड़पा कर मार डालो। लेकिन नाथ हम साची कहते हैं मत प्राणनाथस्तुषः, आप ही मेरे प्राणनाथ हो, आपके अलावा हमारे हृदय में कोई नहीं आ सकता। जय विजय कह रहे हैं चाहे परिकर से बैरी बना लो, शत्रुता भी खूब जम के ठना लो। चाहे परिकर से बैरी बना लो, शत्रुता भी खूब जम के ठना लो। ठोस बैरी बने शत्रु जम के ठने, होश बैरी बने शत्रु जम के करे, होश बैरी बने शत्रु जम के ठने, होश बैरी बने शत्रु जम के करे। तीर तलवार चमकाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जग में परताप जब मेरा व्यापे, होंगे नारायण अवतार आके। शत्रु बनेंगे भी तो ऐसा तिल तलवार चमकाएंगे, ऐसे पराक्रमी बनेंगे तीनों लोक में हाहाकार मच जाएगा, तब आपको अवतार लेना पड़ेगा। शत्रु भी बनेंगे तो जम के ठनेंगे और ऐसा तिल तलवार चमकाएंगे तीनों लोक में हाहाकार मच जाएगा। और जब तीनों लोक में हाहाकार मच जाएगा होंगे नारायण अवतार आके, आप अवतार लेंगे और बैरी से प्रभु को भज तामस तन को है तज। बैरी से प्रभु को भज तामस तन को है तज। बैरी से प्रभु को भज तामस तन को है तज। बैरी से प्रभु को भज तामस तन को तज। प्रभु चरणों में फिर आएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। किसी देश में रहे किसी देश में रहे, 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 पर तुम्हारे ही कहलाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, सो बन जाएंगे।
जहां रखे राम जी रहनी चाहिए, और सीताराम सीताराम कहनी चाहिए। ये शरणागत भक्त की लक्षण है। शरणागति कहते किसको है? जड़वत परतंत्रता स्वीकार कर लेना। जैसे ये पुष्प की माला, इसको अगर हम उठाकर अपने सिर पर रख ले, मस्तक पर रख ले, तो ये अहंकार नहीं करता, इसमें अहंकार नहीं आ जाता। इसको गले में धारण कर ले तो भी इसके मन में कोई प्रभाव नहीं, और इसको उतार कर नीचे रख दे तो भी इसका मन दुख नहीं, ये दुखी नहीं होता। कहीं किसी कारण नीचे डाल भी दें तो भी ये दुखी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जड़ है। उसी प्रकार से जब जड़वत परतंत्रता परमात्मा की स्वीकार कर लेंगे, हम भगवान जैसे रखे उसी में प्रसन्न रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, उसको कहते हैं शरणागति। और ऐसे शरणागत भक्तों की भगवान कैसे सार संभाल करते हैं? जिमी बालक राखे महतारी। ध्यान देना, जैसे माँ अपने बालक की रक्षा, कहीं मेरा बालक कहीं कुमार्ग में न चला जाए, मेरा बालक को कोई तकलीफ न आ जाए। और अगर बालक के शरीर में व्रण हो जाए, फोड़ा हो जाए, तो मां उसे उस व्रण से दूषित रक्त को निकालने के लिए उस व्रण को फोड़ देती है। जब तब बालक को दर्द होता है, कष्ट होता है, और वो बालक मां की बाल को खींचती है, मां को मारती है, फिर भी मां उस बालक के घावों को साफ करती है कि नहीं करती है? बालक चाहे मारे, चाहे नाराज हो, चाहे कष्ट हो बालक को, फिर भी मां उस बालक के घाव को साफ करती है। क्यों? क्योंकि ये घाव मेरे बालक को कष्ट देगा, इसीलिए साफ कर रही है। वैसे हम लोगों के जीवन में कोई तकलीफ आता है तो परमात्मा सद्गुरु चाहे हमें ये लगता है कि हमें कष्ट दे रहे हैं, लेकिन नहीं बेटा, परमात्मा कभी किसी को कष्ट देने के लिए नहीं, उसका कष्ट निवारण करने के लिए। लेकिन हम बालक होने के कारण कभी कभी उन्हें, जैसे बालक माँ को बाल खींच लेती है, मारती है, फिर भी माँ उसकी घाव को साफ करती है, उसी तरफ से कभी हम भगवान को गाली भी देते हैं, नाराज भी होते हैं, फिर भी भगवान हमारा कल्याण करने के लिए ये लीला करते हैं। भगवान के सारे विधान मंगलमय है। भगवान कभी नहीं चाहेंगे, श्री गुरुदेव भगवान कभी नहीं चाहेंगे कि हम किसी तकलीफ में पड़े। इसीलिए हमें तकलीफ से मुक्त करने के लिए कभी ऐसे लीला करते, हमें लगता है कि हमें तकलीफ दे रहे, नहीं, ठाकुर जी कभी किसी को तकलीफ नहीं देते। इसीलिए ये बात हृदय में धारण कर लेना कि भगवान के विधान मंगलमय हैं। आहा, हे ठाकुर जी, हे नाथ, मैं आपकी शरणागत हूं, आप जैसे रखे मैं प्रसन्न हूं। खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। जय विजय की भक्ति देखकर प्रभु के विशाल नेत्रों में आंसू प्रवाहित होने लगा। ठाकुर जी बोले, जय विजय तुम चिंता मत करो, तुम 3 बार असुर बनोगे तो तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं 4 बार शरीर धारण करूंगा। तुम जब सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष बनोगे तब मैं वराह रूप में और नृसिंह रूप में अवतार लूंगा। त्रेता में जब तुम रावण और कुंभकर्ण बनोगे तब मैं श्री राम रूप में अवतार लूंगा। और द्वापर में तुम जब शिशुपाल और दंतवक्र बनोगे तब मैं कृष्ण रूप में अवतार लूंगा। तुम लोगों को तो 3 शरीर धारण करना पड़ेगा और तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं 4 शरीर धारण करूंगा। चिंता मत कर, तुम मेरे हो। जय विजय निश्चिंत हो गए। सरकार, हमें कोई चिंता नहीं कि हम राक्षस बने, बस हम आपके बन के
मोबाइल में भजन बजता है ना, मैं सेवा करते समय कहता हूं कि वो भजन बजाओ। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हे नाथ, जब मैं तेरी रास्ते पर चलता हूं तो ये दुनिया खींचता है, माया में पटक पटक के मुझे तकलीफ देने के लिए। लेकिन हे नाथ, आप ऐसी कृपा करुणा करो, आप ऐसी अपना वात्सल्य हमें दो कि हम इस संसार के इशारा में न फंसे, हम तो आपकी तिरछी चितवन पर फंस जाएं। हे नाथ, हम कहीं रहें, कैसे रहें, हम आपकी आपकी बन के रहें। हम आपके होके रहे। जब भगवान हमें ये कह दे कि यही हमारा है, जब श्री गुरुदेव भगवान कह दे, जब ऐसे संत महापुरुष कह दे कि ये मेरे हैं, तब महाराज फिर आपको मैं क्या कहूं। संसार की माया फिर परेशान नहीं कर सकता। यही शरणागति भक्ति है। ठाकुर जी गदगद हो गई। जय विजय भी व्याकुल हो गई। देखो ठाकुर जी दोस्त तो जय विजय को दे रहे हैं, लेकिन बार बार कह रहे कि जय विजय मेरे हैं, मेरे हैं, और हमें क्षमा मांग रहे मेरे पार्षदों से। हे संत भगवान, आपका अपराध हो गया, आप क्षमा कीजिए। लेकिन ये नहीं कह रहे कि हे सनकादिक आप मेरे हो। सनकादिक बोले कि हे ठाकुर जी, हमारे कारण इन लोगों को राक्षस बनना पड़ा, तो इनका उद्धार करने के लिए हम भी जन्म लेना चाहते हैं। और सतयुग में ये जब हिरणाक्षर हिरण्यकश्यप बनेंगे, तो हम चारों भाई मिलित रूप में इनके पुत्र के रूप में जन्म होंगे, प्रहलाद के रूप में, और हम इनका उद्धार का माध्यम बनेंगे। प्रहलाद और कोई नहीं, चतुः सनक ही प्रहलाद बनकर अवतार लिए। अब लक्ष्मी जी बोले हम जानते हैं सरकार, हमें आप कठोरता दिखाने के लिए ये लीला कर रहे हो ना, हमारे कठोरता देखने की इच्छा के कारण इन जय विजय को आप राक्षस बना रहे हो ना, तो इनके उद्धार के कारण त्रेता में हम बनेंगे, हम जानकी रूप में प्रकट होंगे, और हम बहाना बनेंगे, और आप हमारे बहाना से रावण और कुंभकर्ण का वध करेंगे। हम जानकी स्वरूप में प्रकट होंगे। महाराज, भय निशाचर जाई तहि महावीर बलवान। वही जय विजय त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बने, और उन्हीं का उद्धार करने के लिए ठाकुर जी ने एक बार रामावतार धारण किया। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। ये राम जन्म के एक हेतु है।
दूसरा, एक बार कश्यप अदिति महा तपस्या किए और उनको वरदान देकर ठाकुर जी ने उनके पुत्र रूप में प्रकट होने की सम्मति दी। तो कश्यप अदिति दशरथ एवं कौशल्या हुए, उनके यहां ठाकुर जी राम बनकर प्रकट हुए। एक बार ठाकुर जी वृंदा के श्राप के कारण रामावतार धारण किए। आप सब जानते हैं ये चरित्र। राक्षस राज जलंधर और जलंधर की पत्नी वृंदा परम सती, और वृंदा की सती के सतीत्व के प्रभाव के कारण वृंदापति जलंधर को कोई युद्ध में जीत नहीं सकता था। तब जलंधर बड़े अहंकारी हो गया और देवताओं को, संतों को कष्ट देने लगा, अपने आप को ईश्वर समझने लगा। और जब भगवान शंकर से घनाघोर युद्ध हुआ, लेकिन भगवान शंकर भी जलंधर को युद्ध में नहीं जीत पा रहे थे, तब शंकर भगवान की प्रार्थना से भगवान श्री हरि साधारण वेश बनाकर वृंदा की सतीत्व को खंडित किए तो नहीं कहेंगे, पूर्ण कर दिया। क्यों? क्योंकि जलंधर वृंदा के सतीत्व के कारण जीत नहीं पा रहा था। इसीलिए वृंदा के पास साधारण स्वरूप धारण कर जाकर उनके सतीत्व को विश्राम दी। यहां एक प्रश्न आता है, छल करी तारे हूं तासु व्रत प्रभु सुर कारज किन्न। भगवान तो धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं, तो फिर सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि ये बड़े अधर्म कार्य है। धोखे से किसी सती के सतीत्व को नष्ट करना, ये तो छल है ना, ये अधर्म है। ठाकुर जी क्यों ऐसा किए? पहले सुनिए दो समाधान, उनमें से एक लौकिक समाधान। जलंधर प्रत्यह अनेक सती के सतीत्व को नष्ट करता था। इतना दुराचारी और व्यभिचारी था कि अनेक सती के सतीत्व को नष्ट करता था। अनेक हजार लाख सती के सतीत्व को सुरक्षित करने के लिए एक सती के सतीत्व को बलिदान देना परम आवश्यक पड़ा। इसीलिए ठाकुर जी को ये लीला करना पड़ा। एक दूसरा समाधान ये है कि आप बता दो, संसार में जितने व्रत है उस व्रत का फल क्या है? जितने व्रत है उस व्रत का फल क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवान मिल जाए, भगवान हमें स्वीकार कर ले, ये सारे व्रतों का फल है। मानो वृंदा की पातिव्रत धर्म सफल हो गया, पूर्ण हो गया। इसीलिए ठाकुर जी ने स्वयं वृंदा को स्वीकार कर लिए। आज भी बिन तुलसी हरि एक न माने। महाराज, संसार की पातिव्रत धर्म की महिमा तो है। कल सुन रहे थे, माता अनुसुईया जी ने डाल दिए पलना, 3 देव खेल रहे बन करके ललना। लेकिन अनुसुईया जैसे पतिव्रता सती साध्वी स्त्री भी उन ब्रजांगनाओं की चरण रज को अपने सीमंत में धारण करती है और ये कहती है, धन्य है इन ब्रजांगनाओं की, क्योंकि हम लोगों के पातिव्रत धर्म तो लौकिक पति तक सीमित है, लेकिन धन्य है इस ब्रज के गोपी जिनका पातिव्रत धर्म श्री कृष्ण में समा गया, जो श्री कृष्ण को ही अपने पति मानते हैं। ऐसा बर को क्यों बरूं जो जन्मे और मर जा,
बरबरियो गोपाल सो जासो चुड़लो अमर होई जा। जिसका पातिव्रत भगवान में हो गया हो, धन्य है उसकी पातिव्रतता। इसीलिए वृंदा को ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिए, इनमें कोई दोष नहीं है। ये समझ लीजिए, हम सबके नाथ जगन्नाथ है, सबके एकमात्र पति जगतपति जगन्नाथ है। ध्यान दें, उन्हीं जगन्नाथ के स्वरूप मानकर अपने पति का आराधना उपासना सेवा करनी चाहिए। भगवान के छवि मानकर उनकी उपासना करनी चाहिए। लेकिन अगर जगतपति जगन्नाथ के चरणों में मन लग गया, गोपियों के जैसे कांत तजो ब्रजबनितन निज कांत तेजे ब्रजवाली, तो उनमें फिर और कोई दोष नहीं। उनकी प्रशंसा तो अनुसया जैसे सती साध्वी पतिव्रता भी करते हैं, उनके चरणों की धूल को अपने सीमंत में लगाते हैं। इसीलिए इनमें कोई दोष नहीं है। दोष तो हम में है, जो हम ठाकुर जी में कभी कभी दोष का दर्शन कर लेते हैं। लेकिन वृंदा को जब कष्ट हुआ, पता चला कि श्री हरि ने मेरे साथ छल किए हैं, तो वृंदा श्राप दिए। आपकी पत्नी को भी कोई हरण कर लेगा, तब आपको पता चलेगा पत्नी विरह क्या होती है, और पत्नी विरह में आपको रोना पड़ेगा। तब वृंदा की श्राप को सत्य करने के लिए ठाकुर जी ने एक बार रामावतार किए, और जब माया सीता का हरण हुआ तो ठाकुर जी को रोना पड़ा। हे सीता की ननीता मम हृदय गता, को भगवान के न दृष्टवा। ये भगवान के एक अवतार की हेतु है। आइए और एक हेतु श्रवण करते हैं। श्री शंकर भगवान मां पार्वती को सुनाते हैं। नारद श्राप दिन एक वारा, श्री राम जय राम जय जय राम। नारद श्राप दिन एक वारा, श्री राम जय राम जय जय राम। कल्प एक तेहि लगी अवतारा, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ गिरिजा चकित भई सुनी वाणी, श्री राम जय राम जय जय राम। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, श्री राम जय राम जय जय राम। अर कारण कवन शाप मुनि दीन्हा, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ काय अपराध रमापति कीन्हा, श्री राम जय राम जय जय राम। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ मुनि मन मोह आचरज भारी, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर कह रहे हैं, एक बार ठाकुर जी को राजकुमार बनना पड़ा, क्योंकि देवर्षि नारद ने श्राप दिया था। इतना सुनते ही पार्वती जी बड़ी आश्चर्य हो गई। क्यों? क्योंकि नारद जी पार्वती मैया के गुरुदेव हैं। और देखिए, यहां भगवती पार्वती जी की गुरु निष्ठा का दर्शन हो रहा है। गुरु भक्ति कैसी होनी चाहिए?
गुरुजी के चरणों में कैष्ठा निष्ठा होनी चाहिए। ध्यान दे के सुनिए। पार्वती जी कह रहे हैं कि मेरे गुरुदेव नारद तो विष्णु भगवान के भक्त हैं, फिर ज्ञानी हैं, कारण कबन श्राप मुनि दिन्हा। मेरे गुरुदेव ने श्राप दिए तो जरूर कुछ कारण होगा। का अपराध रमापति किन्ना, भगवान ने कुछ गड़बड़ किया होगा जरूर, इसीलिए मेरे गुरुदेव ने श्राप दिए। आहा, धन्य है गुरु भक्ति को। शंकर भगवान गदगद हो गए। वाह वाह पार्वती, तुम्हारे गुरु भक्ति इतनी, और जिसके हृदय में श्री गुरुदेव के प्रति इतनी निष्ठा है, भक्ति है, अनुराग है, उसके पास उसके हृदय में ठाकुर जी खींचे हुए आते हैं। हे भोलेनाथ, आप मुझे ये प्रसंग को विस्तार से सुनाइए। मैं सुनना चाहती हूं कि मेरे गुरुदेव क्यों भगवान विष्णु को श्राप दिए, भगवान श्रीमन नारायण को श्राप क्यों दिए, आप बताइए। तब शंकर भगवान हंस पड़े, बोले बिहसी। बिहसी माने विशेष रूप से हंस पड़े। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। इस संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है। जो ये मानते हैं कि मैं ज्ञानी हूं वो मूर्ख है। इस संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है। तो फिर जही विधि रघुपति करही जब, सो तसत ही क्षण उमा दारू जो सित की नाई, हर सब ही न चावत राम गोसाई। इस संसार के सभी लोग एक एक कठपुतली है। दारू समझते ना, दारू माने लकड़ी, जोशित माने खिलौना, मूर्ति, उमा दारू जोशित की नाई, सब। और सबको नचाने वाला कौन है? बोले राम सूत्रधर अंतर्यामी। सबके सूत्रधर श्री राम है। जिसको जैसा नचा रहे हैं वो वैसे नाच रहा है। किसी को वक्ता बनाकर बैठा दिए हैं। जैसे वो साउंड बॉक्स, यहां जो कहा जाए वो बॉक्स में वही बजेगा। वैसे ठाकुर जी जो कहलवाना चाहते हैं वक्ता के हृदय से वही प्रकट होता है। वास्तविक किसी को भगवान ही वक्ता बनाकर कथा सुनाते हैं और ठाकुर जी ही श्रोता बनकर कथा सुनते हैं। श्रोता को ऐसी भाव रखनी चाहिए कि साक्षात ठाकुर जी वक्ता रूप में हमें कथा सुना रहे, तब आपका कथा सुनना सफल होगा। अगर मनुष्य बुद्धि रहे तब तो फिर दोष का दर्शन होगा, और जब दोष का दर्शन होगा तो कल्याण में संदेह है। और वक्ता को कैसा भाव रखनी चाहिए? वक्ता को ये नहीं सोचना चाहिए देखो देखो मैं कितना ज्ञानी हूँ। हाँ, कोई कह रहा है कि आपको तो हर चौपाई याद रहता है, आप बहुत चौपाई आपके वाणी में, आपके कंठ में रहता है, आप कितना चौपाई भजन गा लेते, आप कितने ज्ञानी है। तो वक्ता को ये नहीं समझना चाहिए हाँ हाँ मैं भी कुछ हूं। अगर वक्ता ये सोच ले कि मैं ज्ञानी हूं, देखो ये लोग कितने अज्ञानी है, सब आके सुन रहे हैं, बड़ी प्रशंसा कर रहे, तो वो वक्ता का भी कल्याण नहीं होगा। वक्ता को कैसी भाव रखनी चाहिए? आहा, वक्ता को ये भाव रखनी चाहिए कि ठाकुर जी मुझसे कहलवा रहे हैं, और देखो देखो तो सही मेरे ठाकुर जी कितने स्वरूप में यहाँ आके बैठे हैं। मेरे ठाकुर जी ही बूढ़ा बनकर बैठे हैं, मेरे ठाकुर जी ही जवान बनकर बैठे हैं, मेरे ठाकुर जी ही बालक बनकर खेल रहे हैं, मेरे ठाकुर जी ही साड़ी पहनकर माताओं के रूप में यहाँ बैठे हैं। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष
अनेक मस्तक रूप, अनेक शरीर धारण कर यहाँ विराजमान हुए। मेरे ठाकुर जी ही श्रोता बनकर बैठे और श्रोता रूपी भगवान को मैं कथा सुना रहा हूं। ऐसा कोई राग बता दे, तू नाचे मैं गाऊं। कथा अगर मनुष्य को सुनाएंगे ना, तो कथाकार की कथा कहना सफल नहीं होगा महाराज। इसीलिए कथा कहते समय वक्ता को यह सावधानी रखनी चाहिए कि नहीं नहीं, यहां तो मेरे ठाकुर जी ही श्रोता रूप में हैं और वक्ता का भगवान तो श्रोता ही है। कोई कोई कहते हैं महाराज जी आप व्यासपीठ पर बैठे बैठे मैं वंदना कर रहा हूं, मैं मुड़िया मार रहा हूं, नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? कहना चाहिए। जठ देखो थठही मारा राम जी रे, जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की। उनके अलावा कोई है क्या हमारा संसार में? हमें वासमेवाग्रे नन्यम जत सत सत्परम पश्चाद हम जदे तच्च सोवशिष्यते सोस्म्यहम्। भगवान चतुश्लोकी भागवत में कहते हैं मेरे अलावा ना कुछ था, ना कुछ रहेगा, ना कुछ है। तो यहाँ जितने बैठे हुए भगवान ही थे। शिया राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम योरि जुग पानी। वृंदावन में एक महात्मा रहते थे, उनका नाम है पागल बाबा। आप लोग गए होंगे वृंदावन, गए तो पागल बाबा मंदिर गए होंगे, बड़े बड़ा मंदिर है। उनका नाम पागल बाबा क्यों पड़ा? वो वृंदावन में बड़े नामनिष्ठ संत थे, भगवान का खूब नाम लेते थे और किसी को भी देखते थे, कोई भी सामने आ जाता था तो उसको प्रणाम करते थे, दंडवत करते थे। महाराज ऐसा सुना हूं कि यमुना किनारे भ्रमण करते करते अगर कोई गधा भी आ जाए सामने तो उसको साष्टांग करते थे। और श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध में स्पष्ट वर्णन है पंडित जी, गो खर कोई भी आ जाए कैसे प्रणाम करना चाहिए? मन ही मन नहीं, दंडवत भूमो। सामने कोई भी आ जाए तो तत्वदर्शी पुरुष उनको साष्टांग करता है। साष्टांग करने में कोई संकोच नहीं करता। गधा रूप में भी हमारे प्यारे ही तो है। तो पागल बाबा सबको दंडवत करते। तो कोई कोई कहते बाबा आप विरक्त हो, आप हमें क्यों दंडवत, आप महात्मा हो भजनानंद, हमें क्यों मुड़िया मारते हो, क्यों दंडवत करते हो? तो बाबा कुछ बोलते नहीं और कोई जबरदस्ती पूछता तो बाबा कह देते, बंगाली शरीर था, कहते तुमी की बोलचे आमी कछु बुझते पारवे ना, आमी तो पागला मानुष, आमी तो पागला मानुष। तो उनका नाम पड़ गया पागल बाबा। ये पागल बाबा, पागल बाबा। तो वो पागल थे क्या? नहीं, उन्हें जो पागल समझता है वो पागल है। वो प्रणाम करते क्यों थे? क्योंकि सबके हृदय में एकमात्र प्रभु का दर्शन करते थे। प्रभु के अलावा कोई है ही नहीं। प्रशंसा करने वाले के हृदय में भी प्रभु है और जो निंदा कर रहे हैं ना, जो विरोध कर रहे हैं ना, उनके हृदय में भी प्रभु ही तो है। और कौन है? अगर ये भाव मन में आ जाए ना तो फिर आप जीते जी मुक्त हो जाएंगे। मरना नहीं पड़ेगा मुक्ति पाने के लिए, जीते जी मुक्त हो जाएंगे। सब में भगवान को दर्शन करने का अभ्यास कीजिए। जब मैं बालक था और पढ़ता था, विद्यार्थी जीवन था, तो हमारे गांव में नदी है। कभी कभी स्कूल से आने के बाद मैं नदी में चला जाता था, एकांत बैठता था और ये बात संतों से सुना था, इसीलिए अभ्यास करता था। जैसे कोई गिरगिट देख लिया, कोई पक्षी देख लिया तो अभ्यास करता था, मन ही मन कहता था, हे ठाकुर जी आप पक्षी रूप में आप ही हो ना। मजा आता था तब जब गिरगिट को कहता था। मैं हाथ जोड़कर उस गिरगिट को कहता था, हे ठाकुर जी ये इसके रूप में आप ही हो ना, तो सिर हिलाता था ऐसे। और गिरगिट सिर हिलाता है ना, मजा आता था। अभ्यास करनी चाहिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब में भगवान है।
इस बात को हृदय से स्वीकार कर लेना चाहिए। और जब इस बात को हृदय से स्वीकार कर लेंगे तो ना राग रहेगा ना द्वेष रहेगा। और जब राग द्वेष नहीं रहेगा तो हृदय में लबालब भगवत प्रेम भर जाएगा। आहा, इस संसार में ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूढ़ है। भगवान जिसको जैसा नचा रहे हैं वो बेचारा नाच रहा है। भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे देवी, आपकी रुचि है तो आप इस प्रसंग को ध्यान देकर श्रवण कीजिए। एक बार देवर्षि नारद हाथ में बीणा लेकर भगवत गुणगान करते हुए जा रहे थे। नारद जी क्या गाते हैं? नारायण श्रीमन नारायण भजले, नारायण 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 भजले, नारायण श्रीमन नारायण जपले नारायण 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 भजले नारायण जपले नारायण प्रभु नारायण 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 भजले नारायण जपले नारायण प्रभु नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 माता नारायण 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 माता नारायण 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 माता नारायण 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 माता नारायण 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 पिता नारायण 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 पिता नारायण 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 पिता नारायण 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 पिता नारायण 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 सबने नारायण का दर्शन। महाराज, माता नारायण और पिता नारायण जो देखने लग जाए ना संसार, तो भारत में वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी। हे मेरे प्रेमीगण, माता ने भगवान का दर्शन कीजिए। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। भगवान ही पिता माता बनकर मुझे दर्शन, उनकी सेवा कीजिए। मैं आपको व्यास पीठ से दावे के साथ कह रहा हूं, आपको श्री ठाकुर जी की सेवा का फल प्राप्त हो जाएगा। उनमें परमात्मा का दर्शन कीजिए। आहा, चलते फिरते नारायण है ये, खूब सेवा कीजिए। सब में ना, माता में नारायण, पिता में नारायण, सास में नारायण, ससुर में नारायण। हाँ। माताओं को तो ये कीर्तन जरूर करनी चाहिए। सास नारायण नारायण नारायण, सास नारायण 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 ससुर नारायण नारायण नारायण, ससुर
भगवत बुद्धि से उनका सेवा कीजिए, भगवत बुद्धि से उनको प्रसन्न रखिए। ये ठाकुर जी हैं। तब ठाकुर जी अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। सास नारायण और ससुर भी नारायण। सास ससुर नारायण, और सास ससुर को क्या चिंतन करनी चाहिए, क्या भावना रखनी चाहिए? बोले सास नारायण, ससुर नारायण और बहु नारायण 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 बहु नारायण 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 बहु नारायण 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 बहु नारायण 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 तुझ में नारायण 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 तुझ में नारायण 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 मुझ में नारायण 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 मुझ में नारायण 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 सब 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 में नारायण 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 भजले नारायण 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 भजले नारायण 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 जपले नारायण 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 जपले नारायण 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 जप जप नारायण 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 जप नारायण 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 सब में नारायण 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 सब में नारायण 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 जपले नारायण 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 जपले नारायण 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 बोल श्रीमन्नारायण भगवान की जय। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। देवर्षि नारद जी चतुराक्षर नारायण नाम की संकीर्तन करते हुए, बीणा बजाते हुए, सब में भगवान का दर्शन करते हुए जा रहे थे। समाहित चित्त से सुने, विक्षेप रहित होकर सुने। और जब जा रहे थे हिमालय क्षेत्र के ऊपर, देवर्षि नारद जी की दृष्टि पड़ी एक गुफा पर। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, एक गुफा का दर्शन हुआ जो अति पावन था। बोले पावन तो होता है हिमालय, अति पावन कैसे? अति पावन क्यों? क्योंकि वह समीप सुरसरी सुहावनी। महाराज उसी गुफा के निकट लगती ही कलकल नादिनी पतित पावनी मां जगत जननी सुरेश्वरी भगवती गंगा प्रकट हो रही थी। कल 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 नाद से। गंगा कौन है? साक्षात द्रविभूत ब्रह्म है, भगवान के चरणामृत है। आहा, गंगा की सेवन करने वालों का कल्याण अवश्य होता है। गंगा के किनारे गुफा, हिमालय क्षेत्र, निर्जन स्थल। देवर्षि नारद जी ललचा गए। वाह, इसी गुफा में रहकर कुछ दिन भगवान का भजन किया जाए।
नशेड़ी व्यक्ति यही ढूंढता है कि कहां नशा करने में मजा आए, वैसे भगवान के भक्त भी यही ढूंढता है कि कहां भजन करने में मजा आए, और जहां भजन करने में मजा आए ना वहीं रह जाता है। हम लोगों को कोई पूछे कि आप कैसे जगह पर रहना चाहोगे, तो हम कहेंगे एयर कंडीशन रूम तो होनी चाहिए, गर्मी तो बहुत पड़ती है। अटैच लेट्रिन बाथरूम तो जरूरी है, और उसमें भी गर्म पानी, ठंडा पानी और सब व्यवस्था रहना उचित है। भोजन के लिए महाराज जी दलिया खा लीजिए और रोटी खा लीजिए, थोड़ा सा ले लीजिए और पोहा थोड़ा ले लीजिए, रसगुल्ला तो लेना पड़ेगा, बढ़िया बढ़िया भोजन मिले, पहनने के लिए वस्त्र मिले, वाह वाह सम्मान और प्रणाम करते हो, फूलमाला पहनाते हो, खूब पूजा करते हो, ऐसे जगह पर हम रहना चाहते। हमारे जैसे विषयी व्यक्ति तो यही कहेगा, लेकिन भगवान के भक्त ये नहीं कहता कि हमको ऐसा जगह चाहिए। भक्त कहता है हे प्रभु हमें वहां रखना जहां आपका भजन हो, हमें वहीं रखना जहां हम आपका गुणगान गाए। हे प्रभु हमें वहीं रखना जहां हम निर्विघ्न से आपको लाड़ लड़ा सके, आपको प्रेम कर सके, आपको याद कर सके। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। प्यारे हमें ऐसी जगह पर रखना जहां हम आपको खूब लाड़ लड़ा सके। हे नाथ, हे प्राणधन, हमें आपकी कोई अनुरागी प्रेमी वैष्णव जनों के संग में रहना, हमें सदा सत्संग में डुबाए रखना, जहां रहने से आपकी याद आती हो और जहां रहने से शरीर और संसार को हम भूल जाते हैं। हमें ऐसी जगह पर रखना, हमें वहां कभी मत भेजना जहां देह गेह में आसक्त व्यक्ति, शरीर संसार में आसक्त व्यक्ति हो, भगवत विमुख जन हो, जो भगवान का भजन न करते हो, चाहे वैसे स्वर्ग से भी अधिक सुख हो, वहां हमें मत भेजना। तुलसी तहां न जाइए, तुलसी तहां न जाइए, जहां हरि को नाम, दिगंबर के गांव में धोबी का क्या काम। जिस गांव में नंगे लोग ही रहते हैं, दिगंबर रहते हैं, उस गांव में धोबी क्या करेगा? हैं? वैसे हे नाथ, तुलसी तहां ना रहिए जहां न हरि को नाम, जहां भगवान का भजन न हो। हे प्रभु, जहां भगवत विमुख लोग रहते हो, जिन लोगों के संग करने से हमारे माँ के बिहारी हमसे छूट जाए, हमें ऐसे लोगों का संग नहीं करना है। तजो मन हरि विमुखन को संग, जाके प्रियन राम वैदेही, तजिय ताहि कोटि वैरी शम। यद्यपि परमस नहीं, चाहे जितना प्रेम करे उसको कोटि शत्रु के समान त्याग कर दो, नहीं तो पछताना रह जाएगा जीवन में। तजिय ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परमस नहीं। देवर्षि नारद जी ललचा गए, हाय हाय मैं यहीं रहकर भजन करूं, और बैठ गए आसन में। ध्यान देना, देवर्षि नारद जी को श्राप लगा था कि हे नारद तुम एक जगह नहीं रह सकते अधिक समय, लेकिन भगवान के भजन में इतना शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि अगर आपके प्रारब्ध में कितना ही बड़ा संकट में फंसने का विधान हो, लेकिन अगर आप पूर्ण शरणागति से अपने गुरुदेव के चरणों में लेट जाओ, अपने परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाओ और भगवान के भजन में लग जाओ, श्री बिहारी जी की सेवा में लग जाओ, श्री राधा रमण की सेवा में लग जाओ, तो आपकी प्रारब्ध भी कट जाएगा। आपको किसी का श्राप
कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गोस्वामी जी कह रहे हैं, सुमिरत हरिहि श्राप गति बाधी। देवर्षि नारद को दक्ष ने श्राप दिया था, आप एक जगह नहीं बैठ सकते, घूमते रहोगे। लेकिन आज देवर्षि नारद को दक्ष का श्राप कुछ नहीं बिगाड़ पाया। भगवान की याद करते ही श्राप दूर हो गया। एक आसन में बैठ गए, आंख बंद करते हुए चतुराक्षर नारायण नाम की स्मरण करते हुए परमात्मा की ध्यान करने लगे। और जब ध्यान करते करते देवर्षि नारद तन्मय हो गए तो उनको समाधि की प्राप्ति हो गई। समाधि कहते किसको है? ये अष्टांग योग की अंतिम स्थिति है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, फिर समाधि, इसको कहते हैं योग। बाकी आंख कान बंद कर ये फूस फास करना, ये प्राणायाम तो है अवश्य, व्यायाम है और करना जरूरी है, करना चाहिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन अगर वो प्राणायाम तो 1-1 घंटा करता है और उसको प्रश्न करें कि ये प्राणायाम क्यों करते हो, ये आसन आदि क्यों करते हो, अगर ईमानदारी से कहे तो कहेगा कि महाराज क्या करूं, संसार की विषय भोगते भोगते मेरे इंद्रिय दुर्बल होने लग गए हैं, इसीलिए प्राणायाम कर रहा हूं। रसगुल्ला खाते खाते बॉर्डर तक आ गया डायबिटीज, तो प्राणायाम कर रहा हूं कहीं डायबिटीज न हो जाए और रसगुल्ला खाता रहूं। तो आप बताइए इसी प्राणायाम को क्या योग कहा जाएगा? ये व्यायाम हो सकता है। योग क्या है? चित्तस्य योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। संसार से अपने चित्त बुद्धि हटकर परमात्मा में जुड़ जाए, उसको कहते हैं योग। समाधि कहते किसको है? महाराज आजकल समाधि लगवाने वाले 500,000 रुपया फीस लेकर बहुत जगह पर मिल जाएंगे, लेकिन समाधि किसको कहते हैं? आइए हम शास्त्र से सुने। शास्त्र कहते हैं तत्समं च द्वैरेकं, तत्समं च द्वैरेकं जीवात्मा परमात्मने प्रणष्टः सर्वसंकल्प समाधि सोमीघ्यते। जब मन के सारे संकल्प और विकल्प नष्ट हो जाता है, जब तक मन में संकल्प है ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसा करूंगा, वैसा करते रहोगे तब तक फंसते रहोगे। करना छोड़ो, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ। हाँ, जब तक मन में अशुभ आ रहा है तो पहले शुभ संकल्प आता है, शुभ संकल्प मस्तु। लेकिन ध्यान देना, भक्त के हृदय में प्रेमी का बात चल रहा है, संसार की चर्चा नहीं। संसार में तो यही कहेंगे शुभ संकल्प मस्तु, शुभ संकल्प मस्तु। लेकिन अगर प्रेमियों का चर्चा किया जाए तो ना शुभ संकल्प मस्तु ना अशुभ संकल्प मस्तु, संकल्प विकल्प समाप्त हो जाता है। तत्समं च द्वैरेकं जीवात्मा परमात्मने प्रणष्ट सर्व संकल्प समाधि सोमीघ्यते। सारे संकल्प विकल्प समाप्त हो जाता है और जीवात्मा परमात्मा में एकाकार हो जाता है, लीन हो जाता है। अपने स्वरूप की जानकारी जब हो जाती है, जब स्वरूप की ज्ञान हो जाता है, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम अहम निर्विकल्पो निराकार रूपम, और उसी समय समाधि हो जाती है। लेकिन ध्यान देना, प्रेमियों के प्रेम समाधि आंख बंद करते हुए नहीं। प्रेमियों के प्रेम समाधि तो कभी कभी आंख खुले हुए खड़े खड़े समाधि लग जाता है। आपको आंखों देखी हाल आपको सुना रहे हैं। ऐसे प्रेमी हैं, खड़े हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उनको शरीर का भान नहीं। मैं कौन हूं, कहां बैठा हूं, मेरे सामने कौन है, क्या है, इसका भान ही नहीं है। श्री राम श्री राम। और मैं कुछ प्रेमियों को
बताया भी था, गए होंगे, मां गए आप परमहंस जी का दर्शन किया? हाँ। वृंदावन में एक महात्मा अभी भी विराजमान है, अभी अपने बालक गया था, परमहंस जी कथा वृंदावन से बाहर तो जाते नहीं है, और बैठकर अगर कहीं कथा सुन रहे हैं तो कथा पूरा हो जाती है, लोग चले जाते हैं, व्यास जी चले जाते, बैठे रहते हैं कभी कभी 2 घंटा तक, उन्हें भान ही नहीं है कि हम कहाँ बैठे, भगवान की चिंतन में इतने डूब जाते। कभी कभी बाथरूम में दीर्घ शंका में डोल डाल शौच क्रिया करते समय बैठे हैं तो बैठे दो। मैं एक बार बुलाने गया, दर्शन करने जाता हूँ बीच बीच में, तो अभी जहाँ है वहाँ नहीं रहते थे, अलग रहते थे, सुदामा कुटी के गौशाला जहाँ मोहनी जी रहते हैं, तो वहाँ बंद था किवाड़, तो मैं 2-4 बार बुलाया, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, कबाट खुले नहीं, तो बाहर एक महात्मा बोले जोर जोर से बुलाइए। कभी कभी सोच करते करते लेटरिन में बैठे बैठे 2 घंटा 3 घंटा में बैठे रह जाते, जोर जोर से आवाज दीजिए, अगर उनका ध्यान आया तो आप आपसे मिल सकते हैं। और सच में मैं जब पता नहीं कितने समय से प्रतीक्षा किया, पहले भाई सोच किया बाथरूम गए हैं तो कुछ समय तो प्रतीक्षा करनी चाहिए, बहुत समय जब हो गया और मैं जब जय सिया राम कहने लगा तो फिर उनको पता नहीं भान आया होगा, तो बहुत देर बाद फिर हाथ पैर धोकर कोपिन लगाकर फिर एक कोपिन पहनकर बाहर निकले। ऐसे महापुरुष अभी भी विराजमान हैं महाराज। संसार के सोच क्रिया करते समय में भी समाधि लग जाते हैं उन लोगों का, ऐसे प्रेमी होते हैं। सदा भगवत चिंतन करते करते जब देह की ज्ञान, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, शरीर और संसार को जो हम भूल जाए तो उसी समय की स्थिति को कहते हैं समाधि का समय। देवर्षि नारद भगवान के नाम लेते लेते इतना तन्मय हो गए कि शरीर संसार को भूल गए, उनकी समाधि लग गई। और जब समाधि लग गई, मुनि गति देखी सुरेश डेराना, देवराज इंद्र डर गए। अब बताइए, भजन में आनंद ले रहे हैं नारद जी और परेशान है इंद्र। कोई कोई कहते हैं महाराज जब भजन करने के लिए भक्त तन मन प्राण से लग जाता है तो उसका अगल बगल वाले परेशान हो जाते, क्यों? तो एक महात्मा बड़े सुंदर समाधान दिए कि अगर कांटाबांजी में कोई व्यक्ति जितना चीनी जितने दुकान में मिलता हो अकेले खरीद ले तो बाकी लोग परेशान होंगे कि नहीं होंगे? अब बताइए, होंगे कि नहीं होंगे? सारे दुकान के चीनी खत्म, तब बाकी लोग तो परेशान होंगे ही ना। ऐसे जो भगवान के भजन में लग जाता है ना, भगवान के चिंतन में, प्रियालाल के प्रेम में डूब जाता है तो सारे सुख सारे आनंद उसके हृदय में आ जाते हैं, तो बाकी लोग बेचारे। लेकिन याद रखना, जो भजन करेगा उसको संसार में कोई नहीं परेशान कर सकता। मीरा को राणा ने कितना तकलीफ दिया लेकिन कुछ बिगाड़ पाया? प्रहलाद को हिरण्यकश्यप क्या क्या दुख नहीं दिया, लेकिन क्या प्रहलाद जी को दुखी कर पाया? नहीं। देवराज इंद्र घबरा गए, क्यों? क्योंकि कहीं ये नारद बाबा तपस्या करके मेरे इंद्र सिंहासन न मांग ले। गोस्वामी जी को बड़ी हंसी आया। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे कोई कुत्ता अपने मुंह में सूखी हड्डी ली है और सिंह को देखकर डर रहा है कि कहीं ये मेरे सूखी हड्डी सिंह छीन न ले। अरे अरे राम 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 राम, सिंह को क्या शिकार की अभाव है जो कुत्ता की मुख से सूखी हड्डी छीने? हैं? ये संभव नहीं है। आहा, क्योंकि भगवान के भजन में इतना सुख है ना, श्री ठाकुर जी के सेवा में इतना आनंद है ना, कि जो भगवान के भजन में डूब जाता है उसे संसार की विषय रूपी विष और अच्छा नहीं लगता। मैं एक भजन गाता हूं, गा लूं? हरि नाम
नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में। 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 फिर विष या विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में। 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 फिर विष या विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सब लोग प्रेम से थाली सेवा करते हुए तीरथ है हरि नाम तुम्हारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा। अगर जीवन में कोई तीर्थ न जा पाए तो दुखी मत होना। अगर ठाकुर जी की इच्छा से जा रहे हो तो मुबारक है, खुशी की बात है। लेकिन कोई जा न पाए, द्वारिका महाराज जी किसी कारण से नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, दुखी मत हो। घर में बैठे बैठे श्री राम जय राम जय जय राम जपो। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि याद न आए तो। 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 काशी और मदीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या।
तू अंग सजाए, भूषण से तू अंग सजाए, रसना पे हरि नाम न लाए, रसना पे हरि नाम न आए। महाराज आपको मैं क्या बताऊं, 1, 2, 4, 5 किलो सोना पहन लो, डायमंड की ज्वेलरी पहन लो, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि कल्याण होगा। कोई गारंटी है? लेकिन मुख में हरि नाम लीजिए, गारंटी के साथ कह रहा हूं आपका कल्याण होगा। भूषण से तू अंग सजाए, भूषण से तू अंग सजाए, रसना पे हरि नाम न लाए, रसना पे हरि नाम न लाए। देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, देह पड़ी रह जाए यहाँ प्राण पर, छूटेगा तो, जब इस शरीर से प्राण निकल जाएगा तो, देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। फिर विष या विष पीबो, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, 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 हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, भगवान के नाम में अमृत है तो फिर विषया विष पीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत कहाँ है? स्वर्ग में। महाराज अगर अमृत स्वर्ग में होता तो देवता अमर हो जाते, अमर नाम है, अमर है नहीं। प्रमाण भगवान स्वयं कह रहे, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विसंति, फिर मृत्युलोक में आते हैं तो अमर कहाँ हुए? सच्चा अमर तो वो है राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। जहर पीकर लोग मर जाते हैं, लेकिन जहर पीकर मीरा अमर हो गई। मीरा मरी ना, ना, ना। गिरधर गोपाल में सशरीर समा गई। आप बताइए, अमृत हरि नाम धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। अमृत तो हरि नाम में है प्यारे, हरि नाम में है। महाराज जो भगवान के भजन का आनंद ले रहा है, उसे स्वर्ग के सिंहासन की क्या जरूरत? लेकिन तब तक
गुड़ खाने के लिए थोड़ा सा भाई गुड़ लाओ, मुंह मीठा करें, तब तक मन लगता है जब तक बढ़िया देसी गाय का एकदम बनी हुई रबड़ी रसगुल्ला न मिले, तब तक थोड़ा गुड़ लाओ, मुंह मीठा करो, मन लगेगा। और बढ़िया रबड़ी रसगुल्ला गुलाब जामुन मालपुआ जलेबी मिल रहा है, इधर इधर की कोई चीज को क्यों कोई ढूंढेगा। उसी तरह से जिसको भगवान के भजन का आनंद मिल रहा है, जो अमृत सागर में डुबकी लगा रहा है, वो नाली का पानी को क्यों पीना चाहेगा। संसार की यहां तक कि स्वर्ग अपवर्ग की सुख भी फीका है, जिसको भगवान के भजन का सुख मिल जाता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, मेरे भक्त को मैं 5 प्रकार के मुक्ति परोस देता हूं। अरे संसार की सुख छोड़ दो, स्वर्ग की सुख छोड़ दो, मैं तीनों लोकों के राजा भी बनाना चाहूं तो मेरा भक्त राजी नहीं होता है। मुझे छोड़कर वो किसी प्रकार का सुख नहीं चाहता। कहां तक कहूं, ब्रह्मा पदवी दे दूं तो मेरे भक्त कभी डगमगाता नहीं है, चलो भजन कीर्तन छोड़ो और ब्रह्मा बन जाओ, नहीं। लेकिन ये भजन और भगवान के भक्तों को देखकर कभी कभी ब्रह्मा तरसते हैं। काष्ठ पाषाण तृण होई गोकुले पड़ी थी मुही, गोपी जनंक पाद धूली देहे मु हेउ थी बोली। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे और लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ब्रह्मा पद पाकर भी ललचाता नहीं है भक्त। भक्त को ये कह दिया जाए बाबा ये राम कथा कहना छोड़ो, चलो तुम्हें ब्रह्मा बना देते हैं, राजी नहीं है। प्यारे हमें ब्रह्मा नहीं बनना है, हमें तो तेरा गुण गाना है, हमें तो तेरा नाम गाना है, हमें तो तुम्हें सजाना है प्यार। इसको छोड़कर हमें कोई पद पदवी नहीं चाहिए। भगवान कह रहे ब्रह्मा की पद की बात मैं क्या कहूं, अगर मैं मुक्ति भी प्रदान कर दूं, 5 प्रकार की मुक्ति, सारूप्य, साजुज्य, शामीप्य, सालोक्य, साष्टी, कैवल्य, इस समस्त मोक्ष को, इस समस्त मुक्ति को मैं मेरे भक्त के सामने परोस देता हूं। लेकिन भक्त कहता है मुक्ति न मांगो, भक्ति न छोड़ो, वृंदावन में धेनु चराऊं, मुक्ति न मुक्ति हमें नहीं चाहिए, हमें तो वृंदावन में राधा रमण के साथ उसके पीछे पीछे गाय चराना है। राधा रमण के संग मुझे गाय चराना है, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति तो महाराज वृंदावन के गली गली में, महाराज एक बार मुक्ति गोपाल जी के पास गया, मुक्ति कहा गोपाल से मेरो मुक्ति बता, गोपाल मेरो मुक्ति बता। एक बार मुक्ति गोपाल जी के पास गया और बोला कि हे गोपाल जी मेरा मुक्ति कब होगा। तो गोपाल जी मुस्कुराने लगे और मुक्ति को कहने लगे, अरे मुक्ति कान खुलकर सुन लो, पड़ी रहो या गए, इस वृंदावन की गली में पड़ी रहो, जब साधु संत चली जा तो उड़ उड़ रज मस्तक लगे, तब मुक्ति मुक्त है जा। अरे मुक्ति इस वृंदावन के गली में पड़ी रह
अगर तू अपना मुक्ति चाहती है तो क्या मिलेगा? बोले इस गली में श्री श्यामा श्याम प्रिया प्रीतम की अनुराग प्रेम में रंगे हुए डूबे हुए कोई रसिक अनुरागी प्रेमी वैष्णव इस गली में जब चल के जाएंगे और उनके चरण की रज जब उड़कर तेरे मस्तक पर लग जाएंगे तो तेरा भी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति तेरा भी मुक्ति हो जाएगी। महाराज प्रेम की इतनी महिमा है, भक्ति की इतनी महिमा है। भक्त मुक्ति भी नहीं चाहता, भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता है, तो भजन करने वाला इंद्र सिंहासन को भला क्यों चाहिए? इस संसार की विषय तब तक मीठा लगता है प्यारे जब तक हम भगवान के भक्ति रंग में रंगे नहीं रहते हैं। जब भगवान के भक्ति रंग में रंग जाएंगे ना तो फिर इस संसार वृथा लगेगा, तुच्छ लगेगा, असार लगेगा। और जब संसार असार लगेगा तब फिर देखना क्या मजा है, क्या मस्ती है। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति। वैराग्य की सुख पूछना चाहो तो मीरा जी से पूछो। राज परिवार की कन्या, राज परिवार की बहू, लेकिन मीरा जी कहती है मैं बैरागण होंगी। अलीरी में तो सखी में तो बैरागण होंगी। क्यों? क्योंकि जा भेषा मारो गिरधर रीजे सोई भेष धरूंगी। बैराग्य में क्या सुख है वो तो कोई बैरागी ही जानता है। कल मैं कह रहा था ना 500 साल पुरानी बात है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी गोवर्धन मजुमदार और उनके ताऊजी, उनके बड़े पापा, इन दोनों का एक ही पुत्र थे। ताऊजी के यहाँ कोई संतान नहीं था और उनका वार्षिक आय था 12 लाख रुपया। उसी समय जब चमन्नी में पूरा परिवार महीना चल जाता था उसी समय, तब की बात है 12 लाख आमदनी, इतना संपत्ति। और जब बैरागी मन बनने लग गया तो अति सुंदरी कन्या से उनका विवाह करा दिया गया। लेकिन ना संसार की कोई सुंदरी रोक पाया, ना कोई धन रोक पाया, ना कोई परिवार का स्नेह रोक पाया। रघुनाथ दास गोस्वामी नीलांचल धाम आ गए महाप्रभु के शरण में। और क्या खाते? शरीर में एक फटी पुरानी कपड़ा। और खाते क्या थे? पहले तो भिक्षावृत्ति करते थे सिंह द्वार में और खाकर भजन करते थे। बाद में मन में आया कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि इतना बड़ा धनी का पुत्र है तो बढ़िया बढ़िया चीज देने लगे, तो वो छोड़ दिए। महाप्रभु को जब पता चला तो महाप्रभु प्रसन्न हो गए। वाह, अच्छा किया रघुनाथ दास, अच्छा किया। सिंह द्वारे भिक्षा वृत्ति विस्यार आचार। धन के लिए कोई आके देगा इसीलिए खड़े होना ये ठीक नहीं है साधु के लिए। अच्छा किया। तब भजन करते, दिन भर भूख लगता तो कहीं जाकर माधुकरी मांग लाते। लेकिन अंतिम में जब लोगों को वहीं भी पता चल गया बढ़िया बढ़िया चीज खाने के लिए दिए, तब वो भी छोड़ दिए। क्या खाते? बोले जगन्नाथ भगवान के महाप्रसाद आनंद बाजार में बिकता, और बिकते बिकते जो बच जाता 2 दिन 3 दिन बाद जब सड़ जाता, गल जाता, तो उस अभड़ा को, अन्न को फेंक देते, गाय खाएंगे कह के। तो उसी अन्न को उठाकर लाते और जल में धोकर उसी को खाते एक बार दिन में, और भगवान का भजन करते। आप बताइए, अगर विषय में सुख था तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पाद ऐश्वर्य वैभव भोजन में कोई कमी नहीं था, लेकिन गला हुआ अन्न खाकर भगवान के भजन कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि भजन में ये सुख है जो सुख संसार के कोई भोजन में नहीं, संसार के कोई वस्त्र में नहीं, संसार के किसी भी पदार्थ में नहीं। आनंद और सुख तो भगवान के भजन में ही है। मैं आप लोगों को सुना रहा था कि देवर्षि नारद भजन में डूब गए और देवराज इंद्र डर गया कहीं इंद्र सिंहासन न छीन ले।
अरे कोटि कोटि इंद्र सिंहासन को निछावर कर देता है, भक्त ठुकरा देता, लात मार देता है। जब प्रेम रंग में रंग जाता है तब इंद्र बोला इनके समाधि भंग करना पड़ेगा, इसीलिए कामदेव को बुलाया। कामदेव अपने सेनाओं के संग रंभा आदि अप्सरा को संग आकर जहां देवर्षि नारद जी भजन कर रहे थे वहां आकर उपस्थित हो गया। जिस परिवेश में कामाग्नि भड़कता है ऐसे परिवेश का निर्माण किया गया। मंद, सुगंध और सुशीतल। मंद माने धीरे धीरे, सुगंध माने सुवासित और सुशीतल माने ठंडी ठंडी हवा। हिमालय में ऐसे परिवेश में रंभा आदि अप्सरा के संग नृत्य गान काम कला प्रकट करने लगे। और देवर्षि नारद जी का समाधि भंग करने के लिए भजन छुड़ाने की कोशिश किए, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं भजन रंग में, भक्ति रंग में देवर्षि नारद इतना डूब गए थे कि काम कला कछु मुनीन व्यापी का